हेलो साथियों, स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग प्लेटफॉर्म पर। तो उत्तर प्रदेश में जो आपकी पेट की परीक्षा होने वाली है, उसमें भूगोल से संबंधित जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे या जो चैप्टर दे रखे हैं उनको हम लोग थ्योरी क्लास में यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ने चलेंगे वो होगा हमारा फॉरेस्ट यानी कि वन। आपके ये चैप्टर में दे रखा हुआ है, यानी कि चैप्टर एक है आपके भूगोल विशेष में, ठीक है। और इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखी है कई सारे चैप्टरों को, जैसे कि हमने वहाँ पे खनिज संसाधन या फिर जलवायु जैसे चैप्टरों को मैंने वहाँ पे करा रखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे जाके उन वीडियो को वॉच करिए। तो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्या, वो होगा हमारा वन यानी कि फॉरेस्ट, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे इसमें, यानी कि वन यानी कि फॉरेस्ट के बारे में, ठीक। किसके बारे में पढ़ेंगे, फॉरेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फॉरेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये जो इसका भाग होगा आपका ये वन होगा, ठीक है। क्या होगा ये आपका भाग वन होगा। फॉरेस्ट से संबंधित ये भाग क्या होगा आपका, वन होगा। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वन यानी कि फॉरेस्ट। ठीक, तो थ्योरी क्लास के रूप में देखेंगे और ये छोटी वीडियो होगा, लगभग 20 से 25-30 मिनट का होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भाई। तो, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि जो आपका भारत में फॉरेस्ट एरिया होता है भाई, उसके आंकड़े कौन जारी करता है। तो आप देखेंगे फॉरेस्ट एरिया का जो आंकड़े जो जारी किया जाता है वो एक भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान है जो कि देहरादून में है। वो क्या करती है कि प्रत्येक 2 सालों में यानी कि द्विवार्षिक तौर पर वो रिपोर्ट जारी करती है और उसमें ये बताती है, मेंशन करती है कि किस राज्य में कितना ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है, भारत में कितना है, ठीक है। किस राज्य में कौन सा वृक्ष ज़्यादा है या कहाँ पे कमी हुई है, ये सारा आंकड़ा वो जारी करती है, ठीक। और ये 1987 से कंटिन्यू कर रही है। तो अगर हम देखें अभी, तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम लोग कौन कौन सा, तो 18वीं 18वीं वन रिपोर्ट, 18वीं वन रिपोर्ट, 18वीं वन रिपोर्ट 2023, 18वीं वन रिपोर्ट 2023। तो ये जो 18वीं वन रिपोर्ट 2023 में पढ़नी है, इसको जारी कौन करता है, या यहाँ पे लिखा जाए कि भाई जारी करता, जारी करता। तो जारी करता कौन है, तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे बोलते हैं भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है तो बताएंगे देहरादून में है, देहरादून, देहरादून कहाँ पे, तो उत्तराखंड, ठीक है। तो ये जो वन रिपोर्ट है ये क्या होता है, द्विवार्षिक जारी होता है। कब होता है, जो ये वन रिपोर्ट है, ध्यान रखेंगे, ये जो वन रिपोर्ट होता है ये द्विवार्षिक जारी किया जाता है, ठीक है। ये क्या है, द्विवार्षिक, द्विवार्षिक जारी होता है। और ये रिपोर्ट पहली बार अगर देखें फर्स्ट टाइम कब जारी हुआ था, यानी कि ये फर्स्ट टाइम कब जारी हुआ था, तो 1987 में। और 1987 से ये कंटिन्यू जारी हो रहा है। और जो 2023 में वन रिपोर्ट जारी हुआ था वो किस नंबर की थी, 18वीं नंबर की थी। तो यानी कि आगे जो 2025 में
ये सर्वेक्षण पूरा हो जाएगा तो हो सकता है कि 2026 में इसके आंकड़े आए तो वो फिर 19वीं होगी, है नहीं, तो वो फिर क्या होगी, 19वीं होगी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा ये वन रिपोर्ट के बारे में। अब आइए देखते हैं आंकड़ों में क्या बात है, यानी कि हम जो आंकड़े पढ़ेंगे वो 2023 के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। ठीक है, 2023 के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और तुलना कीजिए किससे, उससे पहले वाले यानी 2021 के तुलना किया जाएगी कि 2021 की तुलना में 2023 में कहाँ पे बढ़ा है, कहाँ पे कम हुआ है, ये जो भी आंकड़े हमारे हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि भाई भारत में कुल वन एवं वृक्षावरण वन एवं वृक्षावरण का क्षेत्रफल कितना है, का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल कितना है। अच्छा, एक तो आपको ये भी चीज़ों को ध्यान रखना है कि जैसे अगर आप मान लो कोई भी एरिया है, ठीक है, कोई भी एरिया है, तो अगर पर्यावरण को संतुलन बनाना है हमें तो उसके भौगोलिक क्षेत्रफल कितने भाग पर वन होना चाहिए। तो देखिए अगर जो कोई सामान्य राज्य है या सामान्य एरिया है तो वहां पर उसके 33% एरिया पर यानी 1/3 हिस्से पर वन होना चाहिए। अगर वो कोई पहाड़ी एरिया है, कोई हिली अगर स्टेट है तो वहां पर फिर कह सकते हैं 2/3 यानी कि 67% के आसपास वन होने चाहिए। ठीक है, तो ये भारत में कुल वन एवं वृक्षावरण का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो बताएंगे ये है 8,27,356 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इतना है वर्ग किलोमीटर। तो यानी कि 8,27,356 वर्ग किलोमीटर। हालांकि आंकड़ा और भी देखे जाएंगे तो वो 0.95 है, या लगभग में इसे ले जाए ना, लगभग में, तो लगभग में कितना हो जाएगा ये, अगर इसको हम लगभग में अगर करें तो 56 की बजाय यहाँ पे 57 कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, इतना। तो ये जो एरिया है इतना, ठीक है, और जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट ये है, अगर सवाल आ जाए कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ये कितना परसेंट है, तो 25.17%। तो ये कितना है, 25.17%। ठीक है, यानी अगर सवाल पूछा जाए कि भारत में कुल कुल वन का क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पे देखिए वन और वृक्षावरण का कुल आवरण कितना है, तो 25.17, यानी कि 33% एरिया होना चाहिए, लेकिन कितना है, 25 है, यानी कहीं ना कहीं 8% अभी भी कम है भारत में पर्यावरण संतुलन बनाने के लिए। ठीक, अच्छा यहाँ पे देखिए एक आंकड़ा आपको और भी नजर आ रहा होगा, यहाँ पे लिखा है वन, यहाँ लिखा है वृक्षावरण। वन और वृक्षावरण में क्या अंतर है, देखिए जो आपके घने जंगल होते हैं वो आपके क्या है, वो वन है। वृक्षावरण में वो एरिया शामिल होता है, वो एरिया शामिल होता है जैसे कि खेतों में जो पेड़ हैं, आपके घरों के आसपास जो पेड़ हैं, है नहीं, रोडों पे जो आपके पेड़ पौधे लगे, तो उन सबको हम लोग कंसीडर करते हैं किसमें, तो वृक्षावरण में काउंट करते हैं। और जो जंगल एरिया है, जो घने वनों का एरिया है, उसे हम लोग वन कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो इनके भी क्या है, अपने अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना कि भाई अगर पूछे वन एवं वृक्षावरण का क्षेत्रफल कितना है तो इतना है। बाकी आप देखेंगे वन का 7 लाख है, इसका लगभग 1 लाख के आसपास में है। ठीक है, तो ये आंकड़े इतने ही ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, एक पॉइंट और भी इसमें लोग पढ़ रहे हैं। एक सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है यहाँ पर कि भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल क्षेत्रफल वाले राज्य कौन से हैं। तो भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य कौन से हैं, अगर आपको ये बताना पड़े तो आप कैसे बताएंगे, तो होगा पहला तो हो गया कौन सा भाई, मध्य प्रदेश, है ना, पहला क्या हो गया, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद में दूसरा जो आ जाएगा वो आ जाएगा कौन सा, तो छत्तीसगढ़। दूसरा कौन, अच्छा यहाँ पे देखिए दूसरा कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश।
दूसरा कौन सा आपका है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, दूसरा कौन सा हो जाएगा, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कौन सा हो जाएगा, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो ये भारत में क्या सर्वाधिक वन वाले ये क्या है, राज्य है। ठीक है, कभी कभी ये ना देकर आपको ये दे देगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, फिर कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, और फिर आपका कहाँ पे हो जाएगा, आपका छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। यानी कि तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा वन वाला, तो हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगर यहाँ पे देखें तो तीसरा कौन सा हो जाएगा आपका, तो छत्तीसगढ़, ये हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। फिर उसके बाद में दूसरा आंकड़ा हम ये देखेंगे कि भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला वो राज्य कौन सा है। ठीक है, तो यहां पर अगला आंकड़ा ये है कि सर्वाधिक सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य। ठीक है, जहां पे प्रतिशत ज्यादा हो। ठीक है, तो वो आपका कौन सा है, वो हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, मिजोरम। मिजोरम लगभग इसके कुल एरिया जितना है उसका लगभग 85% एरिया पे क्या है, वन है। ठीक है, 85% एरिया पे वन है, जबकि मध्य प्रदेश में वो क्षेत्रफल में ज्यादा है और ये परसेंटेज में जाता है, अंतर यही है। ठीक है, इसका लगभग मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो लगभग 77,074 वर्ग किलोमीटर पे क्या है, ये फॉरेस्ट एरिया एमपी में। ठीक है, एमपी में, तो वो क्षेत्रफल में ज्यादा है। ठीक है, जबकि ये मिजोरम जो है वो परसेंटेज में जाता है, अंतर ये। ठीक है, जबकि यूटी की बात करेंगे तो लक्षद्वीप में ज्यादा, मतलब सर्वाधिक प्रतिशत वाला के शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो यूटी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, ये आंकड़ा हमने देख लिया। ठीक है, ये आंकड़ा देखिए, अगले पेज चलते हैं। देखिए अगले पेज पे चलते हैं और यहाँ पे हमें क्या देखना है कि ये में ध्यान रखना है कि 2021 की तुलना में 2021 की 2021 की तुलना में 2023 में 2023 में सर्वाधिक वन्य वृक्षावरण में वृद्धि करने वाला राज्य, वृद्धि करने वाला राज्य कौन है, तो देखिए पहला है कौन सा आपका, छत्तीसगढ़। ठीक, कौन सा है, छत्तीसगढ़। फिर है कौन सा आपका, उत्तर प्रदेश। और फिर कौन सा आपका है, ओडिशा। फिर कौन सा आपका है, ओडिशा। ठीक है, फिर कौन सा आपका, ओडिशा। तो यानी कि मतलब कि पिछले की तुलना में जो ग्रोथ करने वाले राज्यों में आप देखेंगे तो ये आ जाएंगे छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, फिर कौन सा आपका है, ओडिशा है। ठीक है, वो आपका ओडिशा है। ठीक है, फिर देखिए अगला, अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि भाई भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन, ठीक है, किन किन राज्यों में है। ठीक है, किन किन राज्यों में, अच्छा ये तो सर्वाधिक हो गया ना, ये क्या हो गया, ये सर्वाधिक हो गया। ठीक, अब मान लो कमी भी तो होगी, तो 2021 की तुलना में 2023 में भाई सर्वाधिक कमी वाला अगर देखा जाए तो वो मध्य प्रदेश है, क्योंकि वहां पे ज्यादा भी है और तो कमी भी वहीं पर होना भाई संभावित है। यहाँ पे देखिएगा कि भाई सर्वाधिक कह सकते हैं कि न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला अगर राज्य आपसे पूछता है तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, राजस्थान लगाएंगे, जबकि ये आंसर गलत है। होना क्या चाहिए, सही आंसर हरियाणा। तो हरियाणा में भाई सबसे कम फॉरेस्ट एरिया है।
हरियाणा में क्या है, सबसे कम फॉरेस्ट एरिया पाया जाता है। ठीक, फिर देखिए आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक सर्वाधिक मैंग्रोव मैंग्रोव वन वाला अगर राज्य पूछा जाए आपसे, तो वो कौन सा हो जाएगा? तो पहला कौन सा हो जाएगा? बंगाल पश्चिम बंगाल। फिर कौन सा आपका है? तो गुजरात। कौन सा है? गुजरात। देखो जो आपका ये मैंग्रोव वन है, इसको कई सारे नाम देते हैं, ठीक है। जो मैंग्रोव वन है इसको कई सारे नाम देते हैं। इसको हम लोग वेलांचली वन भी कहते हैं, वेलांचली वन कहते हैं। इसको दलदली वन कहते हैं, ठीक है। और भी सारे इसको नाम देते हैं, ठीक है, नाम देते हैं। तो जो मैंग्रोव वन होते हैं, ठीक है, जो मैंग्रोव वन होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा भूकंप और सुनामी से लाभदायक, यानी उसको बचाने के लिए ये इंपॉर्टेंट है मैंग्रोव वन। जैसे सुंदरवन का डेल्टा है, ये कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में है। तो सुंदरवन का डेल्टा जो है वो मैंग्रोव वन का ही क्या है? एक प्रकार का उदाहरण है। बाकी जो कच्छ का रण है, जो दलदली भूमि है गुजरात में, कच्छ का रण, वो भी क्या है? मैंग्रोव वन का क्या है? एक उदाहरण होता है, ठीक है, उदाहरण है वो। तो भारत में कुल मैंग्रोव वन की बात करें, अगर इसके आंकड़े कि भारत में कितने परसेंट एरिया पे ये मैंग्रोव वन है, भारत में देखा जाएगा तो 4991 वर्ग किलोमीटर में है, जो कि कुल भारत के क्षेत्रफल का 0.15 वर्ग किलोमीटर है। ये आंकड़ा मैंग्रोव वन का, ठीक है, किसका है? मैंग्रोव वन का इतना हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि इतना हो जाएगा। तो ये हमारा आंकड़ा रहा है कैसे? भारत के संदर्भ में। और एक बात हम यहाँ पे और भी लिख दें कि भाई भारत में सागवन के सर्वाधिक वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर, भारत में सर्वाधिक सागवन सागौन के जो वृक्ष हैं, के वृक्ष ये कहाँ पाए जाएंगे? तो बताना ये मिलेंगे कहाँ पे? अगर राज्य पूछेगा तो राज्यों के रूप में हम किसे बता देंगे? तो बताएंगे हम मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। मध्य से कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में ही तो है सतपुड़ा का जंगल। तो सतपुड़ा का जंगल, उसी एरिया में भाई सागवन के वन ज़्यादा पाए जाते हैं हमारे पूरे भारत में, ठीक है, पूरे भारत में यही पाए जाते हैं। तो इस आंकड़ा को आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो चलो चलते हैं अब हम अगले स्लाइड पर, और वहां पे देखेंगे खासकर यूपी के संदर्भ में, ठीक है, यूपी के संदर्भ में, यूपी के संदर्भ में। तो यहां डालेंगे एक हेडिंग कि प्रदेश के उत्तर प्रदेश के संदर्भ में वन, ठीक है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखने हमें क्या? वन देखना है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हमें वन देखना है। तो देखिए पहला आंकड़ा हम लोग ये देखते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में यहाँ पे कि यूपी पे कुल क्षेत्रफल में जो आपका वन एवं वृक्षादन है, वृक्षादन को ही वनावरण कहते हैं, वन एवं वृक्षादन, वन एवं वृक्षादन कितना है? तो बताएंगे यहाँ पर
कि भाई 23,997 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, जो कि ये कुल क्षेत्रफल का कितना होगा, तो 9.96% होगा, ठीक है, इतना होगा, इतना आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है, इतना पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब हालांकि आप देखेंगे कि कितने परसेंट एरिया पे बनना चाहिए, 33%, लेकिन है कितना यूपी में, लगभग 10%, तो यानी कि बहुत कम है, यानी 23% तो कम ही है, ठीक। अब यहाँ पे दूसरा आंकड़ा हमारा ये रहेगा, कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन से हो जाएंगे इसमें, ठीक है। पहला आपका हो जाएगा सोनभद्र, सोनभद्र, फिर हो जाएगा आपका क्या, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, और फिर कौन सा हो जाएगा आपका, तो मिर्जापुर, ठीक है, मिर्जापुर। तो ये आपके आंकड़े हो गए जहाँ पे सर्वाधिक हमारे क्या पाए जाते हैं, वन का क्षेत्रफल पाया जाता है, ठीक है। फिर आंकड़े अगर यहाँ पर ये देखें कि भाई अगर मैं न्यूनतम की बात करूं, न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले, न्यूनतम, कि कहाँ पे सबसे कम मिलेगा, कहाँ पे सबसे कम मिलेगा, तो एक आंकड़ा देखेंगे जिसमें आपको निकल के आएगा आंकड़ा कि इसमें भाई जो भदोही है, जैसे आप कहते हैं संत कबीर नगर, कहते हैं ना संत कबीर नगर, तो यहाँ पे आपको मिलेगा सबसे कम, ठीक है, सबसे कम मिलेगा आपका संत कबीर नगर, जिसे आप भदोही हम लोग कहते हैं। तो देखिए कौन सा होगा, भदोही, जिसे हम लोग संत रविदास नगर कहते हैं, अच्छा कबीर नगर कह नहीं कहते, संत रविदास नगर कहते हैं, ठीक है। तो भदोही को संत रविदास नगर कहते हैं, जो कि हमारे यूपी का सबसे छोटा ये जिला है क्षेत्रफल में, ठीक है, तो ये संत रविदास नगर कहते हैं। फिर इसके बाद में थोड़ा सा ज़्यादा कहाँ पे होगा, तो थोड़ा सा ज़्यादा ये मऊ में होगा, ठीक है, और मऊ के बाद में थोड़ा सा ज़्यादा कहाँ होगा, ये संभल में होगा, संभल, ठीक है, संभल। तो ये यूपी में सबसे कम फॉरेस्ट एरिया कहाँ पे, भदोही में, ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा कहाँ है, मऊ में, फिर संभल में। चलिए उसके अलावा अगर 1% वाला पूछ ले तब भी कौन सा आ जाएगा, सोनभद्र ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा अगर सर्वाधिक, और ये पूछे कि सर्वाधिक वन प्रतिशत, देखो सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला अगर ये पूछता है, तो भी पहले पे कौन रहेगा आपका, पहले पे आपका यहाँ पे सोनभद्र ही रहेगा, ठीक है, कौन रहेगा, तो सोनभद्र रहेगा, ठीक है। फिर कौन सा आ जाएगा आपका, फिर आपका चंदौली आ जाएगा, ठीक है, चंदौली, ठीक, फिर श्रावस्ती आ जाएगा। तो बस ये है कि सेकंड वाले स्थान पे यहाँ पे लखीमपुर था सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में, यहाँ परसेंटेज में चंदौली है, ठीक। तो इसके अलावा और देखिएगा सवाल और बनाया जा सकता है क्या, सर्वाधिक झाड़ियों वाला अगर जिला पूछे आपसे, तो फिर आपको क्या बताना होगा इसमें, तो बताना इसमें आपको पहला कौन सा है आपका, झांसी, फिर कौन सा आपका है, आगरा, कौन सा हो जाएगा, आगरा हो जाएगा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, आगरा हो जाएगा। फिर अगर ये सवाल पूछे कि 2021 से 2023 में
सर्वाधिक वृद्धि वाला, सर्वाधिक वृद्धि वाला अगर जिला पूछता है तो आपको झांसी ही बताना है। ठीक है, तो क्या बताना है? झांसी। तो झांसी में ज्यादा ग्रो हुआ है। ठीक है, 2021 से 2023 में सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला, मतलब सर्वाधिक क्या है, तो यहाँ पे कह सकते हैं आपका वन एवं वृक्षा वृक्षावरण। भाई इसमें ग्रोथ करने वाला कौन सा है, तो आपको वो झांसी ही मिलेगा। ठीक है, कौन सा मिलेगा वो, तो ये झांसी ही आपको मिलेगा, इसमें सर्वाधिक क्या हुआ, ग्रो हुआ है। ठीक, तो इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट और आपने पढ़ रखा होगा कि यहाँ पे कुछ आंकड़े आप ये देखेंगे कि यूपी में सर्वाधिक जो वन है वो किसके पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगले साइड पे देखिए, तो ध्यान रखिए कि यूपी में सर्वाधिक जो वन है या फिर जो वृक्ष है, यूपी में सर्वाधिक वृक्ष किस किस के पाए जाते हैं। देखो, तो हमारे यूपी में सबसे ज्यादा जो वृक्ष पाया जाता है, ठीक है, वो कौन सा है, साल। कौन सा है, साल। ये वही साल है जिसके नीचे, ये वही साल वृक्ष जिसके नीचे महावीर स्वामी को क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, उसके बाद में दूसरा आपको हमारे यूपी में ज्यादा मिलेगा, वो कौन सा है, सागवन। ठीक है, और फिर थर्ड कौन सा है, वो हो जाएगा कौन सा, तो कुमकुम। थर्ड कौन सा हो जाएगा, कुमकुम। ठीक है, थर्ड हो जाएगा कौन सा, कुमकुम हो जाएगा। अच्छा देखो, यही पे ये भी सवाल बन सकता है, पूछा जा सकता है कि यूपी में जो आपके ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र और जो आपके शहरी क्षेत्र हैं, ठीक है, कौन से, तो शहरी क्षेत्र में, तो यहाँ पे सर्वाधिक किस प्रकार के आपके वन पाए जाएंगे या वृक्ष पाए जाएंगे, इनके हम आंकड़े देखें तो ग्रामीणों में जो ज्यादा मिलेगा वो मिलेगा कौन सा, तो यूके लिप्टिस, यूके लिप्टिस। और दूसरा कौन सा मिलेगा, तो दूसरा है आपका कौन सा, आम। जबकि शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा नीम के वृक्ष पाए जाते हैं और दूसरा आम ही है। ठीक है, आम। तो ये भी आपको एक आंकड़े आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये भी आंकड़े को आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देखो और फैक्ट की मैं बात करूंगा यहाँ पे, और फैक्ट हमारे क्या हो सकते हैं। देखिए, तो इस बात को आपको इतना ध्यान रखना है। अब कुछ फैक्ट की और मैं बात करूं तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश संदर्भ में कुछ हमारे योजनाएं और कह सकते हैं कुछ फैक्ट की बातें हो सकती हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे यूपी में जो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश वन निगम, वन निगम की स्थापना कब हुई थी। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई थी, तो बताना है 1974 में हुआ था। कब हुआ था, 1974 में किया गया था। लेकिन सवाल अगर ये भी हो कि मान लो कहीं डेट वर्ड दे के पूछ ले, ठीक है, तो क्या बताएंगे हम लोग, 25 नवंबर के आसपास में। ठीक है, तो फिर क्या बताएंगे आप, 25 नवंबर 1974। तो कहाँ पर, तो मुख्यालय इसका है लखनऊ में। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पे, लखनऊ में है। फिर उसके बाद में एक और आंकड़ा अगर आपसे पूछा जाए इस तरीके से कि हमारे यूपी में चलता है कि ग्रीन यूपी, देखिए ग्रीन यूपी और क्लीन यूपी, क्लीन यूपी। ठीक है, ये जो हमने योजना चला रखी है, तो ये कब चली थी, ये चलाया गया था आपका नवंबर 2015, इसमें चलाया गया, नवंबर 2015 में चलाया गया था। ठीक? उसके अलावा देखिए
कि 2026-27 तक यूपी में हरित आवरण हरित आवरण हरित आवरण कितना करने का लक्ष्य है, मतलब हरित आवरण कितना करने का लक्ष्य है। तो हरित आवरण जो है ये 15% ठीक करने का लक्ष्य है, करने का ये लक्ष्य। ठीक, तो हमारे यूपी में इतना कि भाई हम 2026 से 27 तक यूपी के कुल क्षेत्रफल का कितना एरिया, 15% एरिया पे हम क्या कर देंगे, और वन और वृक्षादन से आवरण कर देंगे। जबकि अभी वर्तमान में आंकड़ा क्या है, 2025 में आंकड़ा कितना है, तो ये आंकड़ा आपका है कितना भाई, 10% के आसपास में, यानी कि 9.96 है। लेकिन 2026-27 तक कितना करने की आंकड़ा बात कर लिए, तो 15%। ठीक है, कितना, तो 15% करने की बात हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिएगा कि वन को 1935 में राज्य की संपत्ति घोषित की गई। यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने 1935 में यह घोषणा किया कि जो फॉरेस्ट एरिया है, जो वन है, वो एक राज्य की संपत्ति होती है। ठीक है, और तो हमारे यूपी में तो राज्य की संपत्ति है क्या, वन। ठीक है, लेकिन अगर सवाल ये आ जाए कि भाई जो वन है वो किस विषय का सूची है, तो ये संवर्ती सूची का विषय है। मतलब कि उस पर जो कानून है वो केंद्र और राज्य सरकार दोनों बना सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जो ये वन है, वन ये समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, किसका है ये, तो वन जो है वो समवर्ती सूची का ये विषय होता है। ठीक है, वन जो है ये समवर्ती सूची का विषय होता है। ठीक है, तो क्या हमें इतनी सी बातें समझ में आ गई। ठीक है, तो ये आपका आंकड़ा इतना आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे यूपी में कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव कब से मनाया जा रहा है, तो यूपी में वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई 1952 से मनाया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर आ जाए कि यूपी में पहली बार वन महोत्सव कब मनाया गया था, तो 1952 में। कब, तो 1 से 7 जुलाई। हालांकि प्रत्येक साल 1 से 7 जुलाई के बीच में वन महोत्सव हम लोग मनाते हैं। ठीक है, हमारे यूपी में पहली वन नीति कब आई थी, तो 1952 में। तो यानी कह सकते हैं कि यूपी में प्रथम वन नीति कब आई थी, वन नीति, तो बताएंगे 1952 में। ठीक है, अभी वर्तमान में कौन सी वन नीति चल रही है, तो वर्तमान में वन नीति 2017 लागू है। तो हमारे यूपी में वर्तमान में कौन सी वन नीति लागू है, 2017 वाली। ठीक है, कौन सी है, 2017 वाली ये लागू है। ठीक है, तो इसको आपको ये आंकड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, तो वन में आज की वीडियो में हम लोग इतना ही क्या करेंगे, कवर करेंगे। और अगली वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कुछ और एक्ट भी हैं, और उसके अलावा जो देखेंगे कि हमारे भारत में किस प्रकार के वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, ये भी सवाल बनता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।